है 6 से 12 महीनों के लिए नजरिया काफी पॉजिटिव। गौतम सर, अशेषा बात कर रही हूँ। खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर कहाँ बन रहे हैं, और स्पेसिफिकली लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो कौन से स्टॉक्स पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको क्वालिटी स्टॉक्स में रहना है, बिकॉज एनीथिंग दैट इज ग्रेड बी, सी एंड डी आई डोंट थिंक विल रिकवर विद द मार्केट। सो गिवन दैट, आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी बास्केट है जो मुझे अच्छा लगता है, और वैल्यूएशन के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से भी। और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले रिबाउंड आएगा जैसी मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। सेकेंडली, आई थिंक रियल एस्टेट हमारा फेवरेट रहा है। सारे जो टॉप स्टॉक्स है, डीएलएफ, ओबरा रियलिटी, लोढ़ा डेवलपर्स, आई थिंक काफी अच्छा करेंगे। ऑटो में मेरे हिसाब से जो 8 महीने की करेक्शन थी वो अब खत्म हो गई है। सो मारुति, टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स के काफी अच्छे चार्ट्स है, और मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इज एक्सेलेंट टू बी कमिटिंग इनटू देम। और एनबीएफसीज में जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, हमारा फेवरेट रहा है, और जिस तरह के फंडामेंटल्स है मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर वीकनेस है। सो आई थिंक आपके व्यूअर्स को एक बहुत क्लियर पॉइंट है कि प्लीज क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, और वो स्टॉक्स में रहिए जहां पर वैल्यू है। डोंट बी इन दोज वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स जहां पर 50, 60, 70 पी में चल रहे हैं। वो मेरे हिसाब से इस मार्केट में आउट परफॉर्म नहीं करेंगे। गौतम भाई, ये जो डिफेंस और रेलवे वाले शेयर्स भी हैं, क्या इन पे आपका कोई टेक है? ये बैलेंस शीट से तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में खबर ये है कि इन्होंने उतना रिटर्न जो 5 साल में देना चाहिए था 2 साल में ही दे दिया, 1 साल में ही दे दिया, इसलिए शायद थोड़े साइडवेज है। ऐसा कुछ है क्या? ये पूरे मार्केट में हुआ है पिछले 4 सालों में। आई थिंक अगर आप पिछले 25-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मार्केट में जो ट्रेंड्स होती थी वो 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपको रिटर्न्स देती थी। अभी पिछले 4 सालों में क्या हुआ है कि जो 4 साल का ट्रेंड था वो 1 साल में प्ले आउट हुआ। मेटल्स में ऐसा ही हुआ, ऑटो में ऐसा हुआ, रियल एस्टेट में ऐसा हुआ, फार्मा में ऐसा हुआ, और डिफेंस और रेलवे में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि रिटर्न्स वर एक्सपोनेंशियल। सो आई थिंक एक नॉर्मल सी करेक्शन, नाइस लॉन्ग 6 मंथ 8 मंथ करेक्शन जरूरत था। रेलवे आई एम नॉट अ बिग फैन। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर आप बड़ी कमिटमेंट कर सकते हैं कि नहीं। मगर डिफेंस मेरे हिसाब से एक अच्छा लॉन्ग लंबा करेक्शन से निकल के आ रहा है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और डिफेंस एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। तो मेरा मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स में डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट बना सकते हैं, बट हम अपने क्लाइंट्स को यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेंथ पे लीजिए। निफ्टी में मैंने आपको ऊपर का लेवल नहीं दिया, बट जब तक 23,350 और 23,500 क्लियर नहीं होता है, वी विल नॉट गेट इनटू एन अप ट्रेंड अगेन। सो अगर कमिटमेंट बनानी है, इंस्टेड ऑफ बाइंग द डिप, यू रादर बाय ऑन स्ट्रेंथ। तब आप मोमेंटम और ट्रेंड आपके साथ में रहेगा। सो डिफेंस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद सकते हैं, रेलवे को अवॉइड कीजिए।